नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ केंद्रीय महत्वपूर्ण एजेंसियाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों के संबंध में। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं, और इसमें से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खासकर सीबीआई की एक वक्त साख ऐसी थी कि जब भी कोई घटना घटती थी तो हर पार्टी मिलकर यह मांग करती थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। इनकम टैक्स की भी जो कार्रवाइयाँ होती थी तो उनकी भी साख ऐसी थी कि उन पर कोई उंगली उठाने की बात नहीं करता था। 2002 में जब ईडी से संबंधित एक्ट आया तो ईडी के संबंध में भी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। जैसा कि हम लोग जो फिगर देख रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 के बीच सिर्फ 112 केस दर्ज हुए थे, और इसमें भी जो पॉलिटिकल केसेस थे उसमें लगभग 56% केस तत्कालीन अपोजिशन पार्टीज़ के विरुद्ध हुए थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो 2014 से लेकर 2022 तक जो ईडी के रेड्स हुए हैं, सर्चेज हुए हैं 3010, इसमें लगभग 95% जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ के विरुद्ध हुई हैं। अभी जो सिलसिलेवार जो इनकम टैक्स के रेट्स का फिगर है, जैसे 2010-11 में 244, 11-12 में 209, 12-13 में 283, 2013-14 में 641, ये फिगर हैं यूपीए सरकार के अंतिम 4 वर्षों के। जबकि अभी जो एनडीए सरकार है उनके अंतिम जो 4 वर्ष हैं उसके फिगर हैं रेट्स के, जो देखेंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी संख्या है। 2016-17 में 1252, 2017-18 में 4527, 2018-19 में 3512, 2019-20 में 1149, ये स्थिति है। और सीबीआई जो रेट्स हुए हैं 2015 से 2020 के बीच वो कुल 4985। मैं समझता हूँ कि जो केंद्रीय एजेंसियाँ वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाइयाँ करती हैं, ये अच्छी चीज़ है कि कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन जो पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग के संबंध में आरोप लगते रहे हैं, जो भी केंद्र में सरकारें रही हैं किसी भी पार्टी की, लेकिन उतने आरोप नहीं लगते थे। जबकि एक बार सीबीआई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कह दिया था। लेकिन जो विगत 9 वर्षों में हुआ है केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयाँ, तो अंत में हारदार कर जो अभी का वर्तमान विपक्ष है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था। यद्यपि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इनकार कर दिया सुनने से कि ये नहीं हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों को कहा जाए कि कहाँ कार्रवाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी, जो 15 पार्टियों के द्वारा तर्क दिए गए, उसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि 95% केसेस जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि एक पहले वाली जो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी उसमें ये अगर कहा जाता था कि ये पार्टी विथ डिफरेंस है तो वो लगता भी था। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये ठीक है कि भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है। लेकिन होना यह चाहिए कि जो केंद्र में सरकार में है, सरकार को निश्चित तौर पर इन मामलों में पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए। और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, उनकी जो भी कार्रवाइयाँ हों उनको अपनी साख का भी निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उनके साख पर कोई असर नहीं हो, ताकि लोग ये नहीं कहें कि इनकी कार्रवाइयाँ पक्षपात पूर्ण हैं। कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, इनकी सक्रियता वैसे भी देखने से भी लगता है कि नहीं। जैसे सीबीआई का एक उदाहरण है व्यापम केस मध्य प्रदेश का, जो इतना चर्चित केस रहा है, जिसमें कई दर्जन लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन उसमें क्या सक्रियता है ये भारतीय जनता देख रही है। अभी जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, जहाँ पर खुलेआम ये आरोप लगे 40% कमीशन वाले, और वहाँ पर एक विधायक और उनके बेटा के यहाँ जो रेड हुआ उसमें करोड़ों रुपए की राशि आई, लेकिन
इसके बावजूद भी कर्नाटक में कोई सक्रियता केंद्रीय एजेंसियों की नहीं आई। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों के रेड्स हो रहे हैं वो बड़ी संख्या में हो रहे हैं नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों को भी निश्चित तौर पर अपने कदम इस तरह से बढ़ाने चाहिए कि पूरे देश की जनता में 140 करोड़ आबादी में ये संदेश अवश्य जाए कि सरकार भी न्यूट्रल है और हमारी केंद्रीय एजेंसियां भी न्यूट्रल हैं और वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। यदि ऐसा होगा तभी इन केंद्रीय एजेंसियों पर जनता का भरोसा उठ आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।